जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला निबंध प्रश्न संख्या 61 से। भारतीय आर्ष चिंतन के गंधमादन थे कुबेरनाथ राय। वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। जो सृजक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिर युवा होगा। यह कथन किस निबंध से है? उत्तर फाल्गुनी निबंध से। कुबेरनाथ राय का निबंध है उत्तर फाल्गुनी। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सृजक है, पिता है, प्रोफेट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत झरा, बाल झरा, गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है? यह कथन किस निबंध से लिया गया है? उत्तर फाल्गुनी निबंध से, जो कि कुबेरनाथ राय जी का है। किसी भी पुरुष या नारी की कृति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। किस निबंध का अंश है? उत्तर फाल्गुनी निबंध का। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। कथन किस निबंध का है? उत्तर फाल्गुनी निबंध का। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। कथन किस निबंध का है? उत्तर फाल्गुनी निबंध। जो बाहर बाहर अप्राप्य है, वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। कथन किसका है? कुबेरनाथ राय। उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर दिया गया है, हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। किसका कथन है? लेनिन। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए जो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, यह अंश किस निबंध का है? उत्तर फाल्गुनी निबंध का। अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ, किस निबंध का अंश है? उत्तर फाल्गुनी निबंध का। उठ जाग मुसाफिर के निबंधकार कौन है? विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर निबंध के निबंधकार विवेकी राय। उठ जाग मुसाफिर में मास्टर साहब का नाम क्या है? जगदीश बाबू। जवानी की आंखों में ज्वाला होती है, बुढ़ापे की आंखों में प्रकाश होता है। किसकी पंक्तियां हैं? दिनकर। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। किस निबंध का अंश है? उठ जाग मुसाफिर। अरे हम भारतवासी कितने सौभाग्यशाली है और हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है कि आदर, प्यार और दुलार सहित जीवनदात्री हमारी माताओं की विस्तृत सूची है। किस निबंध का अंश है? उठ जाग मुसाफिर। संस्कृति और सौंदर्य के संदर्भ में सही कथन। संस्कृति और सौंदर्य का प्रकाशन 1982। संस्कृति और सौंदर्य निबंध के निबंधकार नामवर सिंह। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की सौंदर्यात्मक दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। अशोक के फूल निबंध पर चर्चा की गई है। अशोक के फूल निबंध पर चर्चा की गई है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किसी विद्रोह का ही दूसरा नाम कहा गया है, सौंदर्य को। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंगलेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है? नामवर सिंह। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है और इस अध्याय का अनंगलेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है? नामवर सिंह।
महान को महामानव सागर कहने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत को महामानव सागर कहने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत को महामानव सागर कहने वाले थे रविंद्रनाथ ठाकुर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संस्कृति की दृष्टि से अनूठा दस्तावेज है? अशोक के फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा निबंध संस्कृति की दृष्टि से अनूठा दस्तावेज है? अशोक के फूल। शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोनती चली आ रही है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विषय पर व्याख्यान दिया? साहित्य का मर्म। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसकी परिणति वर्जनशीलता में होती है किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति सौंदर्य बोध की विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। संस्कृति सौंदर्य बोध की विकसित होने की मौलिक चेष्टा है किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद का। द्विवेदी जी सौंदर्य दृष्टिमूलक है। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः है मानव केंद्रित। द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः है मानव केंद्रित। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास है किसका कथन है? नामवर सिंह। इस सृजन व्यापार का अर्थ है बंधनों से विद्रोह। इस प्रकार सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास है किसका कथन है? नामवर सिंह। उठ जाग मुसाफिर वीवी की राय का कौन सा निबंध संग्रह है? 12वां। कई बार चर्चाओं में यह बात आई है कि ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें अब ज़्यादा कुछ लिखने करने की आवश्यकता नहीं है किसका कथन है? विवेक की राय। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।